हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी की जो हमारे कैंडिडेट तैयारी करते थे वही लोग जीडी का भी एग्जाम देते हैं। अब जीडी क्या है, जनरल ड्यूटी कि मैंने एक नोटिफिकेशन देखा और मैंने अप्लाई कर दिया। मैं फोर्सेस के बारे में नहीं जानता हूं। 2021 में मैं सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पहले तो देखिए, आपने जो भी फोर्स आपको अलॉट हुआ है, यदि आप 2021 के कैंडिडेट हैं तो आपको जो भी अलॉट हुआ है आप उस फोर्स के बारे में आप जानिए। क्योंकि अभी काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो संशय बना हुआ है उनको कि मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं। 2022 वाले जो हैं उनका एग्जाम चल रहा है, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। अब यहां पर देखिए, जो सीजीएल की तैयारी करता है उसके लिए ये जीडी जो है कुछ नहीं है, या जो गेट की तैयारी करता है उसके लिए जीडी कुछ नहीं है, या जो स्टेट का कोई अच्छा एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जेई का तैयारी कर रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। लेकिन मैंने सिर्फ नोटिफिकेशन देखकर मैंने अप्लाई कर दिया कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब जो है। तो पहली बात तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी जो है उसको आप जॉब नहीं समझना। यदि आप जॉब समझेंगे तो आप वहां पर 2 दिन आपका मन नहीं लगेगा, तीसरे दिन आपका जाने का मन कर जाएगा। चाहे आप 2022 के कैंडिडेट हैं, 2018 में क्या हुआ था? 2018 में लगभग 15,000 कैंडिडेट जो है वो या तो ज्वाइन नहीं करे थे या ज्वाइन करके 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद वापस आ गए थे। तो उसका क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान देखिए उसका ये होता है कि एक तो हमारी फोर्सेस में जो मैन पावर की जो कमी चल रही है वो बरकरार रहती है, और दूसरी बात, जो जरूरतमंद है जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पाता। जब पहले पीटी पीएसटी होता था तो एक पर्टिकुलर क्लास थी, जो आर्मी की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो फिजिकल करते हैं, सब करते हैं, वो लोग अलग ही क्लास है वो। लेकिन 2018 से क्या हुआ कि 2018 से पहले एग्जाम हो गया। अब एग्जाम में तो जिसकी ज्यादा तैयारी होगी वो लोग बाजी मार जाएंगे, और कट ऑफ इसी वजह से हाई रहती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ आपके पॉइंट्स। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, आप दिखाई दे रहा है बीएसएफ। बीएसएफ क्या है? बीएसएफ, अब जनरल ड्यूटी, पहले तो जीडी आपको बता दूं कि जीडी जो है वो कुछ साथियों ने कहा कि ग्राउंड ड्यूटी नहीं है, जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि आपको राइफल के साथ में एक उस पर्टिकुलर फोर्स का जो 80% हिस्सा जो है वो जीडी है। चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो एसओज हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल जिसको ओआरस कहा जाता है, वो हैं। तो प्राइमरी रोल क्या है हमारा बीएसएफ का? वो है हमारा इंडो पाक और इंडो बांग्ला बॉर्डर जो है, बांग्लादेश बॉर्डर, उनकी सुरक्षा करना, उनके जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके दिलों में एक सुरक्षा की भावना पैदा करना, और यूं कहें कि जो बिल्कुल सरहद के ऊपर रहना। और एक ये फेंस जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फेंस लगा है, इस फेंस के साथ साथ जो मोर्चा बना हुआ होता है उसमें ड्यूटी रहती है, प्लस जो ये जो आप देख रहे हैं ये गश्ती पार्टी है, पेट्रोलिंग चलती है, स्टैंडिंग ड्यूटी है। कांस्टेबल जो है उसकी स्टैंडिंग ड्यूटी है, और स्टैंडिंग ड्यूटी बीएसएफ की जो बात करें हम, तो बॉर्डर्स पर बीएसएफ की ड्यूटी 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट में 2 बार आती है पूरे दिन में, तो यूं करके 12 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। ये जो ड्यूटी चल रही है ओपी पॉइंट है ये, और रात में जो है इसी को कह दिया जाता है नाका, और या एसीपी ड्यूटी होती है। तो बीएसएफ जो है वो मुख्य रूप से कहाँ है ड्यूटी उसकी? उसकी ड्यूटी है या तो हमारे इंडो पाक बॉर्डर पर है या इंडो बांग्ला बॉर्डर, जो प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी रोल जो है उसका। और जनरल ड्यूटी मतलब आप उस फोर्स का जहां से वो शुरुआत होती है वहां आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपका मैक्सिमम काम जो है वो आपका ये राइफल के साथ में आपकी ड्यूटी रहेगी। और सीआरपीएफ यदि हम बात करें तो सीआरपीएफ, देखिए सीआरपीएफ जो है वो पुलिस है। और पुलिस का रोल क्या है? पुलिस का रोल, जब स्टेट पुलिस का रोल जहां खत्म हो जाता है वहां पर हमारी सीआरपीएफ का रोल शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स कहा गया, और इनको कभी नाम बदल दिया जाता है, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कह दिया जाता है, और है आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, एक तरह से आर्मी है एक तरह से, लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसलिए वो आर्म्ड पुलिस फोर्स उसको नाम दिया गया है। तो सीआरपीएफ
जंगल में, मेले में, केले में, रेले में, जहां मौका मिले वहीं कुंभ के मेले से लेकर पार्लियामेंट तक ड्यूटी रहती है इनकी। जहां कहीं दंगा हो जाए वहां पर जब पुलिस के हाथ से कंट्रोल बाहर होता है तो केंद्रीय बलों में सबसे पहले सीआरपीएफ का नंबर आता है। ये जो आप देख रहे हैं ड्यूटी, ये रोड ओपनिंग पार्टी है। ये जो मूवमेंट होगा, वेहिकुलर मूवमेंट, उससे पहले रोड को चेक किया जा रहा है कि कहीं इस पर किसी प्रकार का कोई आईडी वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, कोई एक्सप्लोसिव नहीं लगा हुआ है। मार्केट में, आबादी में, बस्ती में, कहीं भी कि कोई ऐसी जगह नहीं बची हुई होगी कि जहां पर हमारे देश में सीआरपीएफ की ड्यूटी नहीं आई होगी। ये रोड ओपनिंग पार्टी है, गश्ती पार्टी है। तो सीआरपीएफ ट्रेन के साथ में बहुत ज्यादा मौका मिलता है इनको ड्यूटी करने का। उसकी वजह यह है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है कि आज यहां है राजस्थान में तो कल हो सकता है प्रयागराज पहुंचना पड़ जाए और परसों कोलकाता। तीसरा फोर्स हमारा है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। समय के साथ उसको एयरपोर्ट, पोर्ट, सी पोर्ट, जो पार्लियामेंट का भी कुछ हिस्सा और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं दिल्ली में, जिसको कहते हैं कि स्टैटिक ड्यूटी, वो उसको दिया गया। मेट्रो उसी को दिया गया और जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो सीआरपीएफ को दिए गए। यानी कि शिफ्ट में ड्यूटी होती है। एक जगह आपका स्टैंडिंग ड्यूटी होता है, स्टैटिक ड्यूटी जिसको कहें, और जो भी पेट्रोलिंग वगैरह होती है वो भी पैरामीटर की पेट्रोलिंग होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर कैंप जो है या एयरपोर्ट है तो उसको ही आपको सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। कहीं बाहर का काम कम रहता है। सीआईएसएफ आप देख रहे हैं एयरपोर्ट्स पे। सीआईएसएफ जो हमारा मिनिस्ट्री जो है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में, उनकी पूरी ड्यूटी। उसके बाद में अगली फोर्स हमारी है आईटीबीपी, हिमवीर जिसको कहा है। हिमवीर हमारा इंडो चाइना बॉर्डर जो है उसके साथ इनकी ड्यूटी रहती है। और इंडो चाइना वॉर जो था 1961 का, उसके बाद ही इस फोर्स की जरूरत महसूस की गई थी। एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो हमारा जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसको, उसके दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा कर सके और जरूरत पड़ने पर आर्मी की पूरी मदद कर सके, और जो लोकल एरिया जो है उसकी पूरी जानकारी रखे। और इंटेलिजेंस गैदरिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिनकी जरूरत 1961 के चाइना वार में पड़ी, तो उसमें जन्म होता है आईटीबीपी का। हिमवीर इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये हिमालय के साथ में ही इनका जो है ज्यादा काम है और प्राइमरी रोल जो है वो इंडो चाइना बॉर्डर जो है हमारा। इसके अलावा जो आरओपी ड्यूटी, रोड ओपनिंग पार्टी या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी जिसको कहें, जो सीआरपीएफ का मुख्य रोल है, वो सभी फोर्सेस को मिल जाता है। वो चाहे आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, कि इलेक्शन में सबकी जरूरत पड़ जाती है, कहीं दंगे हो जाते हैं वहां सबकी जरूरत पड़ जाती है, कोई यात्रा होती है उसमें जरूरत पड़ जाती है। यानी जहां कहीं लोकल पुलिस को जरूरत पड़ती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ती है, वहां सभी फोर्सेस की तैनाती की जा सकती है। लेकिन मुख्य रोल क्या है आईटीबीपी का? मुख्य रोल है आईटीबीपी का, हाँ, ये जो एक बड़ा अहम रोल है, हमारा जो होती है हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो आईटीबीपी कंडक्ट करवाती है। तो ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की है पूरा। और एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो पहले स्पेशल सिक्योरिटीज ब्यूरो हुआ करता था, 2004 में नाम बदल कर दिया गया सशस्त्र सीमा बल। इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की जो प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है वो इस फोर्स को दे दी गई 2004 में। उससे पहले इनका मुख्य काम जो था वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता था, जिसमें ये इंडो पाक, इंडो चाइना, इंडो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सभी पर ये लोग मुख्य रूप से ड्यूटी करते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत इनकी तैनाती होती थी, लेकिन 2004 में इस फोर्स को गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया और ड्यूटीज जो इनकी प्राइमरी ड्यूटी जो है वो, और सेकेंडरी ड्यूटी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी, जिसको कहा कि आंतरिक सुरक्षा में सभी फोर्सेस की तैनाती की जा सकती है कि जहां जरूरत होती है वहां। ये देखिए, ये सिविल पुलिस है, ये उत्तराखंड पुलिस है और उसके साथ एसएसबी के जवान जो है ड्यूटी कर रहे हैं। तो लोकल पुलिस के साथ जहां जरूरत पड़ती है
वहां ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र का ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें एसएसबी भी है, आईटीबीपी भी है, सीआरपीएफ भी है और बीएसएफ भी है। सीआईएसएफ को नक्सल जो विरोधी अभियान जो है उनकी ड्यूटी उनको नहीं मिलती, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यदि कोई इंडस्ट्री है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर उनकी ड्यूटी रहती है। और बाहर का जो कोई भी एडम से रिलेटेड कोई काम होता है उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो दूसरी फोर्सेस के साथ करके उनको अपना काम करना होता है। तो जो हमारे जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो है उसमें सीआरपीएफ मुख्य रूप से है। कोबरा के बारे में कुछ साथियों ने जानना चाहा था, तो कोबरा जो है वो एक्चुअली सीआरपीएफ का ही एक विंग है कोबरा। कुछ हमारे साथियों ने एनएसजी के बारे में जानना चाहा था, तो एनएसजी और एसपीजी जो हैं उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, उनमें सभी पुलिस फोर्सेस से और एनएसजी में आर्मी से भी, इसके अलावा जो स्टेट पुलिस है उनसे भी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से डेपुटेशन जो है वो होता है। और वो आप तुरंत ज्वाइन करने के साथ ही आपका डेपुटेशन नहीं मिल पाएगा, उसके लिए एक सेवा काल होना चाहिए, उसके बाद वो आपको मिल सकता है। ये इलेक्शन में आप देख रहे हैं, इलेक्शन में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस स्टेट पुलिस की मदद करने के लिए इलेक्शन ड्यूटी में आ जाती हैं। इसके बाद हमारा पूर्वोत्तर का प्रहरी जो है असम राइफल्स, जिसकी हम बात करें तो वो असम राइफल्स गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो एक तरह से आर्मी ही है और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो आर्मी से डेपुटेशन उसमें आते हैं, यानी उसमें असिस्टेंट कमांडेंट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, बाकी फोर्सेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। उनके ऑफिसर्स जो हैं वो उनके भी प्रमोशन होके भी बन जाते हैं कि सहायक कमांडेंट उसमें भी प्रमोशन होके बन जाते हैं जो एसओज वगैरह में ज्वाइन करते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी असम राइफल भी करती है, उनका मुख्य काम जो है वो पूर्वोत्तर में ही है उनका पूरा काम, और जम्मू कश्मीर में भी तैनाती कहीं भी हो सकती है। इलेक्शन ड्यूटी जो बताया आपको या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी बताया, जहां कहीं भी होम मिनिस्ट्री को जरूरत पड़ती है कि स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी राज्य का उसमें जरूरत पड़ेगी, तो सभी फोर्सेस की तैनाती वहां पर की जा सकती है। अब कांस्टेबल जीडी तो जनरल ड्यूटी, देखिए आपका ये जो है ये मुख्य रूप से आपका साथी है, ये जो आप देख रहे हैं जनरल ड्यूटी में आपने ज्वाइन किया है, जीडी में आपने ज्वाइन करने आप जा रहे हैं या आप पहुंच गए हैं सेंटर्स पर। कुछ हमारे साथियों को अभी भी इसको कहते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि कल भी एक कैंडिडेट मेरे पास में आए थे, दो कैंडिडेट परसों भी आए थे, वो लोकल हैं तो वो अक्सर मिलने के लिए आ जाते हैं, गाइडेंस चाहिए उनको। फैमिली ने तो बोला कि जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, लेकिन फैमिली में कोई फोर्स के बारे में नहीं जानता। क्या तैयारी कर रहे हैं आपका? मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, साथ में मैं जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो तो देखिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब समझकर इन फोर्सेस में आप ज्वाइन नहीं करना है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी के साथ जुड़ा हुआ जो गौरव, मान सम्मान और जो एडवेंचर है वो आप पाना चाहते हैं, वो सब जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करना। या आपको मैं ये भी कहूंगा कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप फोर्सेज में सिर्फ आपने एक नोटिफिकेशन देखकर आपने एसएससी जीडी का आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसी प्रकार का आपका मानस नहीं है, या कहते हैं कि भाई हो जाएगा तो देखेंगे, तो ऐसा भी यदि है तो भी आप एब्सेंट रह जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम से, जो एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। क्योंकि अभी जो 25,000 हुआ है इसमें भी कम से कम ऐसा 5,000 होंगे ऐसे कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो 5,000 जो 2022 में नहीं ऐड होगा, वो कब ऐड होगा? वो ऐड होगा जो 2023 में आएगा या आगे 24 में आएगा उसमें। और जो 1,48,000 की जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में कमी जो चल रही है वो सिर्फ इसी वजह से चल रही है कि बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट जो है वो जानकारी के अभाव में कि उस फोर्स के बारे में, उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसमें कितना काम करना पड़ता है, उसमें कितनी छुट्टियां मिलती हैं, उसमें फैमिली रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। तो फैमिली की जो बात करें तो फैमिली के बहुत सारे जो है नॉन फैमिली स्टेशंस हैं, और जो इनिशियल जो आपका पोस्टिंग होती है वो जनरली ऐसी जगह ही होती है कि वहां पर आप फैमिली आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको
जो एकोमोडेशन है वो कहीं हो सकता है कि आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर प्रोवाइड ना करवा के कहीं दूसरी जगह प्रोवाइड करवाया जाए। और छुट्टी की जो बात है तो देखिए 100 दिन छुट्टी की हमारे गृह मंत्री जी ने बात की थी, लेकिन वो 100 दिन का छुट्टी जो है अभी लागू करने की कवायद की जा रही है। लेकिन अभी कितना मिल जाता है तो अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको 80 डेज आपको मिल जाता है पूरी साल में। अब संडे की छुट्टी होती है क्या, कुछ साथियों ने ये भी पूछा। तो संडे की छुट्टी एक्चुअली हेडक्वार्टर में होती है, और वो भी हेडक्वार्टर में भी आपकी ड्यूटी का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि अब आप दिल्ली में आपकी तैनाती है, ऑफिस रनर का आपको काम मिला हुआ है, तो आपका संडे का ऑफिस क्लोज रहेगा। लेकिन आपको गार्ड ड्यूटी है आपकी उसी ऑफिस में, तो आपका वो संडे का छुट्टी आपका नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको पहले से जानना जरूरी है। और आप वो ये सब जानकारी करने के लिए कोई जो पहले से आपके परिचित हैं, आपके यार दोस्त, कोई ना कोई दोस्त की कोई परिचित जो पहले से फोर्स में हो, तो एक बार उनसे मिल के जरूर देखें, उनसे पूरी बात करें, उसके बाद अपना मन बनाएं। क्योंकि वहां जाने के बाद आपका यदि मन बदलेगा तो वो स्थिति जो है वो थोड़ी दुविधाजनक रहेगी। वहां जाने के बाद क्या होता है कि कुछ दुश्वारियां परेशानियां आना स्वाभाविक है, तो उनके बारे में पहले से ही जान लेना जरूरी है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके।